बाय साइन स्क्वायर एक्स। तो इससे कॉमन क्या निकाल लेंगे? माइनस। अंदर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1, तो -1 बाय साइन। साइन का क्या रहता? कोसेक, तो साइन स्क्वायर का कोसेक स्क्वायर, तो ये माइनस का माइनस रहेगा, कोसेक स्क्वायर एक्स। डन। तरीका क्या है? न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर। चलो ये ट्राई करो, ये ट्राई करो, जितना मैं बता रहा हूं वही करो, ये ट्राई करो। y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 बाय 4x प्लस 5। सब लोग ट्राई करेंगे, गलत होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या सोचते हो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद जो सही तरीका है वो पता कर चलने के बाद दिमाग में फिट बैठ जाएगा। तो dy बाय dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर d बाय dx ऑफ 3x प्लस 4, साथ में डिनोमिनेटर 4x प्लस 5u माइनस डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर d बाय dx ऑफ 4x प्लस 5u, साथ में न्यूमरेटर 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, मतलब 4x प्लस 5u का स्क्वायर। ठीक है, ये स्टेप आ जाएगी। फिर इसके बाद क्या करेंगे? देखो, इसको जैसे कि वैसा लिखो, 4x प्लस 5u, गड़बड़ बिल्कुल नहीं करेंगे। इन ब्रैकेट ये इसका डेरिवेटिव लेना है, 3 सामने x का डेरिवेटिव 1 प्लस 4 का डेरिवेटिव 0, अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और कांस्टेंट जब वेरिएबल के साथ होता है तो कांस्टेंट सामने, वेरिएबल का डेरिवेटिव आ जाएगा, माइनस का माइनस, ये 3x प्लस 4 जैसे कि वैसा। उसका क्या करेंगे? 4 सामने सर, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 5u का 0 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 5u का होल स्क्वायर। गड़बड़ बिल्कुल नहीं करना। तो 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 0 3। ठीक है, तो और एक स्टेप बढ़ा लेंगे, 3 सामने ले लेंगे, 4x प्लस 5u, ये माइनस 4 इंटू 1 4, 4 प्लस 0 4, तो ये 4 सामने, अंदर क्या बचा? 3x प्लस 4, ये 10th में करते थे ना तुम, ये तो ये आना बड़ा ज़रूरी है, 4x प्लस 5u का स्क्वायर। अब क्या करेंगे भाई? जो स्टेप्स है वो फॉलो करो, 3 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो, तो पहले 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। बोलो, 4 3 जा 12x प्लस 15 माइनस 12x प्लस माइनस 16, क्योंकि माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे ना, माइनस 4 इंटू 3 माइनस 12, माइनस 4 इंटू प्लस 4 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 5u होल स्क्वायर, प्लस 12x माइनस 12x कैंसिल, तो 15 माइनस 16 कितना? -1, तो कितना आ जाएगा? -1 बाय 4x प्लस 5u होल स्क्वायर। ओके, तो कौन सा? थर्ड।
थर्ड का आंसर -1/4x + 5u होल स्क्वायर। घर पे जाके एकदम ठंडे दिमाग से सारे स्टेप लिख के एक चीज सीखो। अब किसी को ये नहीं आता, किसी को ये नहीं आता, किसी को ये नहीं आता, नहीं आता ये बुरी बात नहीं है, लेकिन और 2-4 दिन के बाद भी नहीं आता ये बहुत बुरी बात है। घर पे जाके ठंडे दिमाग से सारे स्टेप्स लिखने होंगे, प्रोसीड करने होंगे, गलतियां होंगी, एक झटके में किसी को नहीं आएगा, लिखते चलोगे तो आ जाएगा। ओके, सॉल्व करो इसको। शीट बताओ। शीट में क्या करो, 2x + 5u 3x - 2 ऐसा ही है। 13 14 दोनों ट्राई करो। चलो पेज नंबर 8 पे जो 13 14 है वो दोनों ट्राई करो। ऑप्शन के हिसाब से करना पड़ेगा, कर सकते ना, जैसे बच्चा बोल रहा है कि भाई इसको एक्सपांड करेंगे क्या सर, अगर ऑप्शन में करा हुआ होगा तो कर लो। तो हम एक्सपांड कब करते हैं, जब सिंप्लीफाई हो रहा है, तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड वर्जन है ना, ठीक है, तो ऑप्शन देख के डिसाइड करो। चलो वो शीट में के दोनों निपटा दो। चलो बताओ नेक्स्ट क्या है वो, y = 2x + 5u बाय 3x - 2। करो, इससे कैलकुलेशन के स्टेप भी प्रैक्टिस होंगे। जिसको आता है वो प्रोसीड करो, नहीं आता है इधर ध्यान दो, मैं सॉल्व कर देता हूँ। तरीका क्या है सर, ये डिवीजन है, तो जो y प्राइम होगा वो होगा न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 2x + 5u, साथ में डिनोमिनेटर 3x - 2 माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव साथ में न्यूमरेटर 2x + 5u डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर 3x - 2 होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 3x - 2, इसका डेरिवेटिव 2 सामने, x का डेरिवेटिव 1, 5 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, माइनस 2x + 5u, 3 कांस्टेंट है सामने, x का डेरिवेटिव 1 - 2 का डेरिवेटिव 0 डिवाइडेड बाय 3x - 2 होल स्क्वायर। तो इस हिसाब से ये 2 × 1 2, 2 + 0 2, इन ब्रैकेट 3x - 2 -3 2x + 5u डिवाइडेड बाय
3x माइनस 2 होल स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 ज़ा 6x माइनस 4 माइनस 6x माइनस 15, क्योंकि माइनस से खोलेंगे ब्रैकेट, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2 होल स्क्वायर, ये प्लस 6x माइनस 6x कैंसिल, माइनस 4 माइनस 15 माइनस 19, लास्ट बेंच, माइनस 4 माइनस 15 माइनस 19, माइनस 19 बाय 3x माइनस 2 होल स्क्वायर। मैच हो रहा है कोई ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन। किसका किसका आया था ये? बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। तो इस हिसाब से फिर थर्ड आप होमवर्क ले लो, कोई टेंशन नहीं। ओके, कर लिया है किसी ने तो कर लो, बाकी होमवर्क ले लो। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा डिवीजन रूल भी हो गया, प्रोडक्ट रूल हो गया, डिवीजन रूल भी हो गया, ठीक है। अब लिखो डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ये बहुत जरूरी है। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, प्रोसीजर से जाएंगे तो बहुत मुश्किल में फंसोगे, मैं कुछ ट्रिक समझाता हूं, उससे करोगे तो फटाफट कर पाओगे। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अब इसमें चेन रूल, फलाना रूल, ढिमकाना रूल बोल के फालतू में कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते हैं, बड़ा आसान होता है ये। ओके, पहले समझते हैं कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। बेटा कंपोजिट फंक्शन मतलब फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन है तो उसको बोलेंगे कंपोजिट फंक्शन। फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन लिखा जाए तो उसको बोलेंगे कंपोजिट फंक्शन। जैसे मान लो मैं बोलता हूं कि बेटा बताओ साइन ऑफ log x, ये कौन सा फंक्शन है? तो आप बोलेंगे सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर लॉगरिथमिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक, ये प्रोडक्ट नहीं है, दिस इज नॉट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट होता तो ऐसे होता, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। बात समझ में आ रही? दोनों में फर्क है, मतलब x का पहले log लेके साइन को देना है, और यहाँ पे साइन एक्स अलग है, log x अलग है, दोनों का प्रोडक्ट है। लास्ट बेंच, साइन एक्स अलग है, log x अलग है, दोनों का प्रोडक्ट करना है, और यहाँ पे साइन के अंदर log x है। तो ये क्या हो गया? कंपोजिट फंक्शन। ये क्या हो गया? कंपोजिट फंक्शन। और बेटा ये जो है ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। समझ में आ रहा है? अच्छा, और क्या होता है सर? देखो e टू दी पावर साइन एक्स, ये भी क्या हो गया? कंपोजिट फंक्शन, क्योंकि एक्सपोनेंशियल के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो ये भी क्या हो गया? कंपोजिट फंक्शन। मतलब मान लो ऐसा है फिर log ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये भी कंपोजिट हो गया, क्योंकि लॉगरिथमिक के अंदर क्या है? अलजेब्रिक। लॉगरिथमिक के अंदर क्या है? अलजेब्रिक है। तो ऐसे फंक्शन होंगे तो इसको बोला जाएगा कंपोजिट फंक्शन। ये कंपोजिट फंक्शन है, ये कंपोजिट फंक्शन है। मान लो ऐसा है साइन ऑफ लॉग, साइन लॉग का तो हो गया, साइन ऑफ e टू दी पावर x, तो ये भी क्या हो गया? कंपोजिट फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर क्या है? एक्सपोनेंशियल। समझ में आ रहा है? लिखो फिर, अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन लिखा होगा, अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन लिखा होगा तो उसको कंपोजिट फंक्शन बोला जाएगा। फंक्शन के अंदर फंक्शन लिखा होगा तो उसको कंपोजिट फंक्शन बोला जाएगा, फुल स्टॉप। ये लिख लो कंपोजिट फंक्शन, ये वो भी एग्जांपल लिख लो कंपोजिट के अंदर। अब बहुत आराम से, बहुत सुकून से, ढंग से समझना क्या कर रहे हैं हम। ये सब लिख लिया आपने?
ये जो है दीज आर कंपोजिट फंक्शंस, ये भी कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है, और ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्रोडक्ट होगा तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, डिवीजन होगा तो डिवीजन रूल लगेगा, कंपोजिट फंक्शन होगा तो चेन रूल के हिसाब से जाएंगे। अब चेन रूल हम प्रोसीजर से नहीं सीखेंगे, उसकी ट्रिक सीखेंगे। ओके, ध्यान से देखो। विल स्टार्ट विथ वेरी सिंपल एग्जांपल, ध्यान से सुनो। क्या होता था, एक बात अच्छे से समझ लो। डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स जब करते हैं हम, तो पहले किसका डेरिवेटिव लेते हैं? साइन का। साइन का डेरिवेटिव कितना? कॉस एक्स। और उसके बाद क्या करते हैं? एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं। पहले साइन का लेते हैं, फिर एक्स का लेते हैं। साइन का क्या आ गया? कॉस। तो एक्स का कितना आ गया? 1। लेकिन प्रोडक्ट में 1 लिखने की जरूरत रहती क्या? नहीं, इसलिए 1 नहीं लिखते। ओके, अच्छे से देखना बेटा। अब मान लो ऐसे डी बाय डी एक्स ऑफ साइन 5x है, तो क्या करेंगे? पहले साइन का डेरिवेटिव लेंगे। साइन का डेरिवेटिव कॉस 5x, क्या आ गया? कॉस। अबे साइन के अंदर x